हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अकाउंट्स में हम कवर अप करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये मेरा प्रॉमिस है कि हर एक सेशन के थ्रू जो हम टॉपिक को कवर अप करेंगे, नो मैटर आपको अगर जीरो नॉलेज है या आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं या आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं, आपको 0.1% वैल्यू एडिशन जरूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि क्या कंपनीज जो हैं अपने शेयर्स को अदर देन कैश में इशू कर सकती हैं? तो आंसर है यस। कंपनीज जो हैं जनरली अपने शेयर्स को कैश में ही इशू करना पसंद करती है ताकि वो डिफरेंट एसेट्स को बाय कर सकें। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को अदर देन कैश में भी इशू कर रही है। तो इसके अंदर में हम 3 क्राइटेरियाज एंड 3 केसेस को भी कवर अप करेंगे। तो बेसिक मीनिंग या बेसिक आइडिया क्या हुआ कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को अदर देन कैश के फॉर्म में इशू करती हैं, जिसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सचेंज में इशू करती है किसी फिक्स्ड एसेट्स के, लाइक लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, प्रमोटर को जो है उनकी सर्विसेज के लिए कुछ पे ऑफ करना हो गया। ठीक है, या किसी लॉयर से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कंपनी सेक्रेटरी से कोई सर्विस ली और उस सर्विस के अगेंस्ट में कंपनी ने शेयर्स को इशू किया। इसे हम बोलते हैं कंपनी कैन इशू इट्स शेयर अदर देन वे ऑफ कैश। ठीक है, तो क्या इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे? यस, डेफिनेटली दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल को कम करेगा। इसीलिए इसे हमें बैलेंस शीट में एज एन कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल शो करना है। ठीक है, एट द नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स इस पर्टिकुलर सिनारियो में जो इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का केस है, जो भी अमाउंट आपको पेबल हो रही है, अगर आपने कोई लैंड ली है उस पे या कोई सर्विसेज, जो भी आपका अमाउंट पेबल है उसको डिवाइड करते हैं हम अगर इशू प्राइस से, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चलते हैं। तो पहले हम एक बार बेसिक मीनिंग को रीड करते हैं ताकि एक आपको अच्छी वोकैबुलरी मिले, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मिले, फिर हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में आगे। Any allotment of share against which cash is not to be received is called issue of shares for consideration other than cash. A company may, it's an option, it's not a compulsory. A company may issue shares in direct exchange for land, building, or any other asset. Shares may also be issued in the payment for services which is rendered by the promoter, lawyers in the formation of the company. So in the balance sheet, these shares should be shown separately at the nominal वैल्यू। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है, डोंट वरी, रटना मत कुछ भी। यहाँ पे सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है, हम न्यूमेरिकल के थ्रू इसे और क्लियर करेंगे। तो पहली जो जर्नल एंट्री है, जिस केस में कंपनी ने ये शेयर्स प्रमोटर को इशू किए, आई बिलीव आपको ये पता हो कि प्रमोटर कौन होते हैं, जो कंपनी को बनाने में, कंपनी को फॉर्म करने में उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर ऑफ द कंपनी जो है, उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड की है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसके लिए अगर कंपनी उन्हें कैश नहीं देती, उन्हें शेयर्स इशू करती है, जनरली होता है ना, सर्विस प्रोवाइड कर दिया, आपको शेयर इशू हो गया है ना, तो ये तरीके की गुडविल हो गई। ठीक है, क्या हो गई? गुडविल जनरेट हो गई, बिकॉज उन्होंने कंपनी को खड़ा किया अपने दम पे, अपनी मेहनत पे। ठीक है, तो गुडविल हो गई। अब गुडविल क्या है? कंपनी की एक एसेट है जो उसके पास आ रही है, इनफ्लो हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आ रही है? वो डेबिट हो गई, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक, और क्या जा रहा है? शेयर जा रहा है, यानी शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आई बिलीव आपको क्यों हमने गुडविल डेबिट किया या क्यों शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, इसे आप रट नहीं रहे हो, इसे आप समझे हो कि ये एंट्री क्यों पास हुई है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करना बहुत आसान है, रटने के बाद दिक्कत क्या होती है, एग्जामिनेशन हॉल में सब सेम दिखता है। तो बेटर है अंडरस्टैंड करके इजी कर लें। नेक्स्ट जर्नल एंट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, जहां पे कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है किसी भी फिक्स्ड एसेट को बाय करने का, क्योंकि जनरली कैश भी लेकर के कंपनी उस कैश से फंड एसेट्स को बाय करती है, लेकिन कई बार एसेट को डायरेक्टली बाय करती है, तो अपने क्रेडिटर को पेमेंट के फॉर्म में देती है। तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स को अलॉट करती है अपने वेंडर्स को या क्रेडिटर को, विच इज अदर देन कैश। ठीक है, तो अगर इस पे जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, वो तीनों तरीके से कर सकती है, यानी एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। आई बिलीव एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट के क्या प्रोविजन है एज पर द कंपनीज एक्ट, उसको आपने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, तो सेम एज इट इज प्रोविजन हमारी इस केस में भी एप्लीकेबल होंगे।
ठीक है। तो अगर कंपनी ने अगर इशू किए हैं शेयर्स एट पार पे, तो क्या इशू किया है? शेयर किसकी वजह से? कोई एसेट आ रही है, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट आ रही है टू आपका वेंडर। ठीक है, क्योंकि आपने अभी एसेट एक्वायर कर लिया, पहले तो वेंडर से आपने एसेट अपने पास ले लेना है। ठीक है, तो एक्स पर्सन है, उससे आपने एसेट ले ली, तो जो एसेट आई टू वेंडर अकाउंट, अब आपने वेंडर को क्या इशू किया? शेयर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट? ये क्रेडिट है, आई बिलीव आप इसे समझ पाए। ठीक है, कोई डाउट है तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। तो ये रहा पार का सिचुएशन। यहीं पे अगर हम प्रीमियम की बात करें, तो जब अगर कंपनी ने पहले वेंडर से क्या लिया? एसेट। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट, कंपनी के पास एसेट आ गई टू वेंडर, किससे? जो भी मिस्टर एक्स होंगे, मिसेस एक्स होंगी, वाई होंगे, कोई भी हो। ठीक है, टू वेंडर अकाउंट। अब इसके बदले में कंपनी ने क्या दिया? शेयर्स दिए। तो किसको दिए? किसी को भी दिए? नहीं, वेंडर को दिए, क्योंकि उसने एसेट दे दी थी। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो रटते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ क्रेडिट होना है, कहाँ डेबिट होना है। प्लीज आप वो चीज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, वो शेयर कैपिटल का पोर्शन है, प्रीमियम इज टोटली डिफरेंट, एंड इसीलिए हम एक सेपरेट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अगर इसमें आपको 0.1% भी डायलेमा है, तो वो डायलेमा आप अपने साथ ना रखें, उसे सिक्योरिटी प्रीमियम का जो हमने ऑलरेडी एक सेशन कवर अप किया है, उसे आप देख लें। उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आई बिलीव कौन सी एंट्री जो डेबिट हुई और जो क्रेडिट हुई है वो आपको क्लियर हो चुकी है, आप उसे समझ चुके हो। अब थर्ड सिनेरियो में क्या है? कई बार मर्जर होता है, एमलगमेशन होता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मर्जर और एमलगमेशन पहले कभी नहीं सुना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानी कोई आपके दो बिजनेस हैं, ठीक है, एक बिजनेस बहुत कम चल रहा है, एक बिजनेस अच्छा चल रहा है। हो सकता है दो नेबर्स हैं, उनके ऐसे बिजनेस हो, या दो रिलेटिव्स हो, या कोई भी एक्स वाई पार्टी है। ठीक है, आपका एक बिजनेस अच्छा चल रहा है, दूसरा नहीं, तो आपने डिसाइड किया कि अब इस बिजनेस को अलग से डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसे एक नए बिजनेस में इंक्लूड कर देंगे। तो ऐसे सिनारियो को, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां ए बिजनेस और बी बिजनेस मिलकर के एक सी बिजनेस बन जाते हैं, जहां ए बिजनेस बी बिजनेस को ले जाता है, या बी बिजनेस ए बिजनेस को लेके जाता है। ऐसी कुछ सिनारियो आती हैं जिसे हम बोलते हैं एमलगमेशन या मर्जर की सिचुएशन। इस केस में भी कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है कैश में। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन और जब नेट एसेट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, कि यानी जो पुरानी बिजनेस है उसकी नेट एसेट की वैल्यू क्या है और हमें क्या कंसिडरेशन पे करना है। ठीक है, तो जितना एसेट अब कंपनी के पास आया, ठीक है, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, और जो लाइबिलिटी आई वो लाइबिलिटी साइड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, किससे आई? आप वेंडर से आई, तो आपका टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, और जो भी आपका डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका गुडविल। अगर इसमें कोई डाउट है थर्ड सिनेरियो में, बिल्कुल वरी मत होना, इट्स नॉट अ प्रेशर। इस केस को आप एमलगमेशन के चैप्टर में जब आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए आगे बढ़ते हैं, तो एमलगमेशन के चैप्टर में इसे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत ही बेसिक मीनिंग से आप इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट ब्रीफ इमेज एक अंडरस्टैंडिंग रखें कि एमलगमेशन हो, मर्जर की सिचुएशन में भी हम शेयर्स को इश्यू करते हैं अदर देन कैश के फॉर्म में, अगर आप कोई डिटेल थ्योरी या आप किसी एमसीक्यूज वाले एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर यही परचेज कंसिडरेशन आपका कम है, ठीक है, एसेट की वैल्यू बहुत अच्छी है, आपका बहुत अच्छा एसेट है, आपके पास एक जो ओल्ड कंपनी है जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर रही है, उसके पास बहुत अच्छे एसेट थे, लेकिन आप उसे कम पैसे दे रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो भी अपना एग्रीड आपका प्राइस है, टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गुडविल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी तो हम गुडविल की वजह से उन्हें ज्यादा दे रहे थे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई डाउट है, कोई भी जनरल एंट्री क्लियर नहीं है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। और अगर थर्ड एंट्री में थोड़ा सा ट्रबल है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम जब फर्दर स्टडीज के लिए एमलगमेशन के चैप्टर को कवर अप करेंगे तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। न्यूमेरिकल एंड नंबर्स का इंक्लूजन हम सेपरेट सेशन के थ्रू करेंगे। तो कंटेंट आप देख सकते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ और कंटेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप इसको मल्टीपल रिवीजन के लिए रेफर कर सकें।
अगर आपको कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, क्लियर करें। अकाउंट्स की ये कंप्लीट सीरीज चल रही है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स की और हर एक सब्जेक्ट की हमारी टाइम टू टाइम कुछ सीरीज चलती हैं जिसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। जो कंटेंट है हम रिवाइज करते रहते हैं, विद एनी चेंजेस एंड अपडेट्स और न्यूज रिलेटेड अपडेट्स भी आपको शेयर करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।